हमने देखा स्टूडेंट्स के जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं और मॉडुलस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो मॉडुलस डिवाइड हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब हम इस ज्योमेट्रिकल बिहेवियर का एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। वो स्पेशल केस है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस ऑफ एंगल थीटा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा की। तो इसके लिए आप मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं एज अ वेक्टर। तो मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं z को मल्टीप्लाई करूं e टू द पावर आयोटा थीटा से, अगर मैं z को e टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा मुझे, अगर उसको मैं एज अ वेक्टर इंटरप्रेट करूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं एज अ वेक्टर इंटरप्रेट करूं तो किस तरह का वेक्टर होगा। तो आप ये देखिए, जिस चीज़ से आप z को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो फैक्टर है e टू द पावर आयोटा थीटा, इसका मॉडुलस है 1 और इसका आर्ग्यूमेंट है थीटा। तो प्रोडक्ट का मॉडुलस तो z का मॉडुलस ही होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट है वो z के आर्ग्यूमेंट में अगर आप थीटा ऐड कर देंगे तो वो होगा प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट। यानी कि z के आर्ग्यूमेंट को अगर आप थीटा से बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप z वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट कर दें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने z वेक्टर को, जो ओरिजिनल वेक्टर था, उसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मुझे ये जो नया वेक्टर मिला ये होगा z e टू द पावर आयोटा थीटा। तो जो ये प्रोडक्ट वेक्टर है उसका लेंथ वही है जो z का लेंथ है, लेकिन उसका एंगल जो है वो थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा ज़्यादा है कंपेयर टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, इस बिहेवियर को देख के मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखे z e टू द पावर आयोटा थीटा, तो ये जो आपके पास फैक्टर है e टू द पावर आयोटा थीटा का, इसको आप सोचिए एज अ रोटेशन ऑपरेटर, ठीक है। ये रोटेशन ऑपरेटर का मतलब ये ओरिजिनल जिस भी चीज़ से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रोटेशन ऑपरेटर उसको थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से सोचेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा। तो ये भी सिमिलर है। इसके लिए वंस अगेन हम कोई भी वेक्टर ले लेते हैं प्लेन में। तो मान लीजिए ये वेक्टर मैंने ले लिया और ये है हमारा वेक्टर z। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे z को e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा से। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये जो फैक्टर है e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, इसका मॉडुलस है 1 और इसका आर्ग्यूमेंट है माइनस थीटा। तो जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट कैसे आएगा आपको, आप z का आर्ग्यूमेंट लेंगे और उसमें से थीटा निकाल देंगे, थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट वेक्टर आपको कैसे मिल सकता है, अगर आप z वेक्टर को क्लॉकवाइज थीटा एंगल से घुमा दें। तो चलिए z वेक्टर को थीटा एंगल से घुमा देते हैं क्लॉकवाइज। तो ये जो हमें वेक्टर मिला, जो कि आपने z वेक्टर को, ओरिजिनल वेक्टर को थीटा से क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये जो नया वेक्टर आपको मिलेगा ये होगा z e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। तो इसीलिए ये बिहेवियर देख के मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा प्रोडक्ट हो z e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, तो वंस अगेन आप ये जो फैक्टर है इसको सोचिए एज अ रोटेशन ऑपरेटर, ठीक है। ये रोटेशन कर रहा है ओरिजिनल जो भी जिस भी चीज़ से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस थीटा है, तो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। तो अब हम समराइज़ करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं e टू द पावर आई थीटा से किसी भी वेक्टर को। क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं e टू द पावर माइनस आई थीटा से किसी भी वेक्टर को। तो इस तरह से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ थीटा आप कर सकते हैं। तो चलिए अब रोटेशन बाय थीटा पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एज आर फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है। तो लेट्स से हमने ये वेक्टर ले लिया और इसको हम बोल देते हैं वेक्टर z, और इस वेक्टर को आपको 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। तो जो नया वेक्टर आपको चाहिए वो इंक्लाइंड होना चाहिए 30 डिग्रीज टू दी ओरिजिनल वेक्टर और सेम लेंथ का होना चाहिए। तो ये जो आपका एंगल है ये आपको 30 डिग्रीज चाहिए, यानी कि पाई बाय 6 चाहिए।
तो ये जो नया वेक्टर है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप ओरिजिनल वेक्टर लीजिए z और उसको रोटेशन ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करिए e टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री यानी कि π/6, तो e टू द पावर आयोटा π/6 आप करेंगे तो आपको ये नया वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक आपके पास वेक्टर है, तो वंस अगेन कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं प्लेन में, ये ले लीजिए। ठीक है, और ये है हमारा वेक्टर z और इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो जो हमें नया वेक्टर चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए हमें, ये वाला वेक्टर जो कि सेम लेंथ का है एज दी वेक्टर z, बट इस तरह से हमने 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ये नया वेक्टर निकालना है। तो ये नए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ओरिजिनल वेक्टर z इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा यहाँ पे कितना होगा π/2। और अब आप ये देखिए कि ई टू द पावर आयोटा π/2, ये ई टू द पावर आई π/2 होता है ना आयोटा। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा, तो आप इस नए वेक्टर को सिंपली लिख सकते हैं z आयोटा। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि आयोटा को अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ओरिजिनल वेक्टर है वो 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। ठीक है, अब हमारा थर्ड एग्जांपल लेते हैं। उसमें मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है ओरिजिनल z और इसको हमें इस बार 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज अगर हम 90 डिग्रीज रोटेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का वेक्टर मिल जाएगा सेम लेंथ का, लेकिन 90 डिग्रीज हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज होगा। तो नए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, नए वेक्टर को हम लिख सकते हैं z ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा यानी कि माइनस आयोटा π/2, माइनस इसीलिए क्योंकि हम 90 डिग्रीज यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। और अब ये जो फैक्टर है ई टू द पावर माइनस आयोटा π/2, इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस z आयोटा। तो आप ओरिजिनल वेक्टर को अगर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा जो कि 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आप ओरिजिनल वेक्टर को, तो वो नया वेक्टर होगा। ठीक है, और इसी तरह से एक और फाइनल एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका ओरिजिनल वेक्टर, इसको हैवी कलर में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है आपका ओरिजिनल वेक्टर, इसको हम z बोल देते हैं। और अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो हमें मिलेगा अगर हम इस ओरिजिनल वेक्टर को 150 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो 150 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करके हमें कुछ ऐसा वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ये हमने 150 डिग्रीज क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट किया। तो ये जो नया वेक्टर होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अब z ई टू द पावर, तो क्या होगा हमारा रोटेशन ऑपरेटर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा 150 डिग्रीज इन रेडियन होगा 5π/6। ठीक है, तो हम ये करेंगे तो हमें ये नया वेक्टर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को किसी भी एंगल से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर सकते हैं।